या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज का दिन धन, यश, वैभव देने वाली ब्रिज मंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कात्यायनी को समर्पित है। इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता की पूजा करने और कथा को श्रवण करने मात्र से श्रवणकर्ता को धन, वैभव, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। शोक, संताप, भय सभी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ माँ कात्यायनी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को चित्त लगाकर पूरा अवश्य सुने। माता का स्वरूप अत्यंत ही मनोहर है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ का दाहिना तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति को करने वाले भक्त को मां सहज रूप से दर्शन दे देती है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने मां आदि शक्ति की बहुत कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया। माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया। इसके बाद शुम्भ निशुम्भ ने भी स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया और नवग्रहों को बंधक बना लिया। अग्नि और वायु का बल भी पूरी तरह से छीन लिया। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से भी निकाल दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की और माँ ने शुम्भ निशुम्भ का वध करके देवताओं को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाई, क्योंकि माँ ने देवताओं को ये वरदान दिया था कि वे संकट के समय उनकी हमेशा रक्षा करेंगी। माँ कात्यायनी को ब्रिजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहते हैं। देवी कात्यायनी की कृपा से सभी काम पूरे हो जाते हैं। वैद्यनाथ नामक स्थान पर माँ की पूजा की जाती है। ब्रिज की बालाओं ने अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा और व्रत शुरू किया। सभी गोपियां सुबह सब कुछ त्याग कर एक दूसरे का नाम लेकर पुकारती, फिर एकजुट होकर आपस में गलबैयां डालकर ऊंचे स्वर में श्री कृष्ण के गुणगान करती, कीर्तन करती, यमुना तट की ओर चल देती। उनमें आपस में बिल्कुल भी ईर्ष्या द्वेष नहीं था। श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई कि माता पिता और गांव वालों का भी उन्हें संकोच नहीं रहा। उन्होंने अपना कुल परिवार, धर्म संकोच, सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। वे सारी गोपियां यमुना जी में स्नान करती। स्नान करने के बाद वस्त्र धारण कर वहीं तट पर बालू से देवी की मूर्ति बनाती। देवी को अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, सुंदर पल्लव, नैवेद्य, मणि, मोती, मूंगे उनसे उनकी पूजा आराधना करती, कथा कीर्तन करती।
कात्यायनी देवी श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री हैं। गोपियों ने केवल हविष्य खाकर 1 मास तक माँ की आराधना की। गोपियां मूंगे की माला से मंत्र का 1 सहस्त्र जप करती और कहती, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हे देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। गोपियां सबसे परे हैं क्योंकि वे सर्वस्व निछावर करके श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। ब्रिज बालाओं द्वारा की गई निष्ठा पूर्वक व्रत और पूजन से महामाया कात्यायनी प्रसन्न हो गई। तब भगवान कृष्ण ने उन गोपियों से कहा, हे बालाओं, तुम सती साध्वी हो, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी कामना मुझे पता है, इसलिए अब तुम अपने घरों को वापस लौट जाओ। तुम मेरी पूजा करना चाहती हो तो मेरे साथ विहार करने के जिस उद्देश्य से तुम सभी ने यह व्रत रखा है और देवी कात्यायनी की पूजा की थी, तुम्हारा वह मनोरथ अगली नवरात्रि में फलीभूत होगा। इस प्रकार कहा जाता है कि गोपियों को भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो गई। माँ कात्यायनी की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली देरी दूर हो जाती है और दाम्पत्य जीवन में मिठास होती है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को सहज रूप से दर्शन दे देती है। भक्तों के रोग शोक संताप वह नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। जय हो माँ कात्यायनी की। हे माँ, अपने भक्तों पर सदैव कृपा रखना, दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुशहाली रखना, अमर सुहाग देना माँ। जय हो माँ। ओम नमः शिवाय। जय माँ भवानी। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माँ वैष्णो देवी की कथा। हंसाली नामक गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो देवी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद जब सभी कन्याएं चली गईं, पर वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। तो श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वे कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों का भोजन कराना चाहती है। इसके बाद भक्त श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हो गए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा, मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा, मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने समझाया, ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनकी आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली। उस जल में अपने केश धोए, जो आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और कष्ट तकलीफ दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने
एक गुफा में प्रवेश करके 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। माँ गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी हैं। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना तो माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे। उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल हो गए तब माता वैष्णो ने मां काली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हटी भैरवनाथ का वध किया, वह पवित्र स्थान गुफा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर मां काली दाएं, मां सरस्वती मध्य है और महालक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को मां वैष्णो देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उसने मां से क्षमा मांगी। तब माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की मुख्य मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरवनाथ को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा, मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। वैष्णो देवी ने 3 पिंडी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इसी बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े तो उन्हें सपने में देखा। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की, अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई, उनके सामने प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज मां वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर करती है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति के सत्य, रज और तम तीनों रूप मां सरस्वती, महालक्ष्मी, मां दुर्गा अपने सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या के रूप में प्रकट हुई। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिण समुद्र तट रामेश्वरम में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश के रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनके पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्री रामचंद्र जी सीता हरण के बाद सीता को खोजते हुए रामेश्वरम पहुंचे, तब समुद्र तट पर ध्यान मग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री रामचंद्र जी से पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान राम ने उस कन्या से कहा, उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर
एक पतिव्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में कल की अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। उस समय तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्टों को दूर करो, जगत का कल्याण करो। प्रिय भक्तजनों, जब श्री रामचंद्र जी ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त की, तब माँ ने नवरात्रि मनाने का निर्णय किया। इसीलिए उस संदर्भ में लोग नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णवी की स्तुति की जाएगी, त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। तो प्रेम से बोलिए, माँ वैष्णो देवी की जय हो। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। हरे कृष्णा। तो प्रेम से बोलिए, सियावरी रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तजनों, माता की कृपा आप पर बनी रहे। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले के माँ सदैव भंडारे भरना। प्रेम से बोलिए, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।